guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video, we are going to learn about proteins transport into chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसके बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें तो आप में से काफी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, उसके पास खुद का आरएनए होता है, उसके पास खुद के प्रोटीन्स होते हैं, तो क्या जरूरत है प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करने की हमें क्लोरोप्लास्ट में के लिए? उसके पास तो खुद का प्रोटीन है. अगर आपके खुद के घर में चीनी प्रेजेंट है तो आप नेबर के घर में तो जाओगे नहीं ना चीनी मांगने. तो क्यों क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म को बोल रहा है कि भाई मुझे प्रोटीन्स दे दे, प्लीज मुझे प्रोटीन्स दे दे? उसका रीजन ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत कम अमाउंट में ही खुद का प्रोटीन बना सकता है. उसको साइटोप्लाज्म में लगभग 3000 प्रोटीन्स उसको साइटोप्लाज्म से लेने पड़ते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 95% ऑफ द प्रोटीन्स जो कि क्लोरोप्लास्ट यूज करता है वो क्लोरोप्लास्ट को कौन देता है? वो क्लोरोप्लास्ट को साइटोप्लाज्म देता है. यानी कि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो प्रोटीन्स को बनाएगा और फिर उन प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में. सो ये सबसे पहले ये रीजन है कि क्यों क्लोरोप्लास्ट को प्रोटीन्स चाहिए होता है साइटोप्लाज्म से. अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें और अगर आपको बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर पता होगा क्लोरोप्लास्ट का, तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट किससे बना होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है ये, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था. प्लस यहाँ पर इसके पास एक और मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और एक और कंपार्टमेंट भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिसको बोला जाएगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर टोटली 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है. अगर एक प्रोटीन को बिल्कुल अंदर वाले कंपार्टमेंट में जाना है, अगर उसको इस ल्यूमेन में जाना है, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में अगर उसे जाना है, तो उसको 1 2 3 टोटल 3 मेम्ब्रेन्स पास करनी होगी. तो ये वाला जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोटीन्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्ट्रोमा में, यानी कि सिर्फ 2 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रोटीन कैसे आता है. उसके बाद हम देखेंगे कि वो थाइलाकॉइड ल्यूमेन में कैसे जाता है. तो टू स्टार्ट विथ, यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में वो पोस्ट ट्रांसलेशनल हो रहा है. पोस्ट ट्रांसलेशनल यानी कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रोटीन पूरी तरीके से बन चुके हैं, पूरी तरीके से प्रोटीन जो है वो तैयार है. तो इसलिए यहाँ पे हमने बोला पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन होगा. अब अगर एक प्रोटीन बन जाता है तो उसकी ऑब्वियसली फोल्डिंग होती है. जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? फोल्डेड होगा. लेकिन अभी हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना है क्लोरोप्लास्ट में, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इसकी फोल्डिंग हो जाए. तो क्या लगा दिया जाता है? यहाँ पे लगा दिए जाते हैं कुछ चैपरॉन मॉलिक्यूल जो इसको फोल्ड नहीं होने देते. वो चैपरॉन मॉलिक्यूल होते हैं HSP70, हीट शॉक प्रोटीन 70 चैपरॉन्स होते हैं. ये क्या करेंगे? ये प्रिवेंट करते हैं फोल्डिंग को, ये फोल्डिंग को होने नहीं देंगे. अब यहाँ पे कोई भी प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो उसको कैसे पता कि उसको क्लोरोप्लास्ट में ही जाना है? वो किसी और ऑर्गेनेल में भी तो जा सकता है, वो क्यों क्लोरोप्लास्ट के पास ही जाएगा? उसका रीजन ये है कि अगर हम इस प्रोटीन को कंसीडर करें और यहाँ पे अगर हम इसके एंड टर्मिनल को देखें, एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस जिसको बोलते हैं ट्रांजिट पेप्टाइड सीक्वेंस. ये जो ट्रांजिट पेप्टाइड सीक्वेंस होता है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है और ये इस प्रोटीन को बताएगा कि हाँ भाई तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें जाना है क्लोरोप्लास्ट के पास ही. ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा एंड टर्मिनल पे. तो यहाँ पर ये जो एंड टर्मिनल पे होता है ये करीब 30 से लेकर 100 अमाइनो एसिड का सिग्नल सीक्वेंस हो सकता है. इसमें से 30 से लेकर 100 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस प्रोटीन को सिग्नल देंगे कि हाँ भाई तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्लोरोप्लास्ट के पास जाना है. अब क्लोरोप्लास्ट के पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट के पास 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन. यहाँ पर इन दोनों ही मेम्ब्रेन के पास कुछ ट्रांसलोकोन प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करेंगे इन एंड टर्मिनल के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए और उनको पास करने के लिए. तो अगर हम सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन पे जो ट्रांसलोकोन प्रेजेंट होता है या फिर जो चैनल प्रेजेंट होता है जो हेल्प करेगा इस प्रोटीन को अंदर लाने में, उसका नाम होगा टॉक. टॉक की फुल फॉर्म क्या होती है? टॉक की फुल फॉर्म होती है ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे C क्यों लिखा है? क्योंकि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें इसलिए इसका नाम है टॉक.
तो यहाँ पे ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करेगा, अब सबसे पहले ये एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई करेगा और एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के बाद इसको यहाँ पर अंदर लाने में हेल्प करेगा, इस प्रोटीन को अंदर लाने में हेल्प करेगा। जब यहाँ पर ये प्रोटीन अंदर आ रहा है तो इस तरह 2 बार एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो HSP70 है ये यूज करेगा ATP को, और ये क्या करेगा, ये हाइड्रोलिसिस करेगा ATP का ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। सबसे पहले HSP ने यूज किया एनर्जी को, उसके बाद यहाँ पर ये जो टॉक प्रेजेंट है ये भी एनर्जी को यूज करेगा। ये क्या करेगा, ये GTP को ब्रेक करेगा GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, जिससे क्या मिलेगी, जिससे एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से इस प्रोटीन को अंदर ड्रॉ किया जाएगा, अंदर पुल किया जाएगा। यहाँ पर एक बार प्रोटीन अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर इस इनर मेम्ब्रेन पे भी एक चैनल प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे टिक। अब टिक की फुल फॉर्म क्या होगी आप खुद से ही समझ सकते हैं। टिक की होगी ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये इनर मेम्ब्रेन का है इसलिए इसको बोला गया है टिक। अब यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो एन टर्मिनल का सीक्वेंस है ये इंटरैक्ट करेगा टिक के साथ। तो ये इंटरैक्ट करेगा टिक के साथ, जिसकी वजह से इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी एंट्री अंदर होने लगेगी। यहाँ पर टिक की जो इनर साइड होगी, टिक की जो स्ट्रोमल साइड होगी, यहाँ पे इस तरफ प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा। तो टिक की जो स्ट्रोमल साइड होगी उस पे प्रेजेंट होगा एक HSP। उस HSP को बोलते हैं HSP93। ये HSP93 क्या करेगा, इस प्रोटीन को पुल करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर ये क्या यूज करेगा, यहाँ पर ये यूज करेगा ATP का करवाएगा हाइड्रोलाइसिस, जिसकी वजह से एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी से इस प्रोटीन को पुल करने में मदद मिलेगी। तो ये किसके लिए होता है, ये पुलिंग के लिए होता है। यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इस पूरे के पूरे प्रोटीन की एंट्री हो गई है स्ट्रोमल में। इस पूरे के पूरी प्रोटीन की हो चुकी है एंट्री स्ट्रोमा में। अब अगर हमें इसकी फोल्डिंग को प्रिवेंट करना है तो वंस अगेन यहाँ पर क्या आएंगे, वंस अगेन यहाँ पर आएंगे HSP70 नाम के चैपेरॉन हीट शॉक प्रोटीन्स। वंस अगेन इससे बाइंड होंगे ताकि इसकी क्या ना हो सके, ताकि इसकी मिसफोल्डिंग ना हो सके। अभी ये जो प्रोटीन है वो स्ट्रोमा में एंटर हुआ है। अब अगर हमें इसे थाइलाकॉइड में ट्रांसफर करना है तो इसको एक और मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, दैट इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब इसके 2 फेट है, या तो फिर ये स्ट्रोमा में ही रह जाएगा या फिर इसका जो हमें ट्रांसपोर्ट है वो थाइलाकॉइड ल्यूमेन में करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर ये जो एन टर्मिनल वाला सीक्वेंस अंदर आ रहा है जिसकी कोई अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका काम था वो इसने कर दिया। इसका काम था कि इसको ट्रांसपोर्ट करना है इस प्रोटीन को क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इसका अब कोई काम नहीं है। तो जैसे जैसे इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वैसे वैसे करके फाइनली ये वाला जो सीक्वेंस है एन रीजन पे जो ट्रांजिट पेप्टाइड है उसको कट कर दिया जाएगा। इस ट्रांजिट पेप्टाइड को कट कर दिया जाएगा, क्लियर। अब इसका कोई रोल नहीं है। इसको कट कौन करेगा, इसको कट करेगा एक एंजाइम जिसका नाम होता है SPP, दैट इज स्ट्रोमल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज। ये जो SPP है ये इसको कट कर देगा, इसका कोई रोल नहीं है। तो ये आ गया हमारा SSP, इसने कर दिया कट। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास ये वाला जो प्रोटीन है यही रहेगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा। वंस दिस सीक्वेंस इज कट, दिस ट्रांजिट पेप्टाइड सीक्वेंस जो है वो कट हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद एक और सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जो कि थाइलाकॉइड के लिए होगा। यहाँ पर इसके बाद एक और सीक्वेंस होगा एन टर्मिनल पे जो कि एक्सपोज हो जाएगा वंस हमने इस ट्रांजिट पेप्टाइड को कट कर दिया, क्योंकि इसके बाद ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। ये सीक्वेंस किसके लिए, ये सीक्वेंस इस प्रोटीन को ट्रांसफर करने में मदद करेगा थाइलाकॉइड में। तो ये थाइलाकॉइड सिग्नल सीक्वेंस है। ये कैसा है, ये थाइलाकॉइड सिग्नल सीक्वेंस है। अगर हमें इस प्रोटीन को थाइलाकॉइड में ट्रांसफर करना है तो उसके टोटल 3 पाथवेज हैं। 3 डिफरेंट पाथवे से हम इस प्रोटीन को थाइलाकॉइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला जो पाथवे होता है उसको बोलते हैं TAT पाथवे। TAT पाथवे क्या है, TAT पाथवे यानी कि ट्विन आर्जिनिन पाथवे।
ट्विन आर्जिनिन, फिर हम ट्रांसलोकेस पाथवे। इसमें क्या होगा, इसमें जैसा कि नाम बता रहा है ट्विन आर्जिनिन मतलब दो आर्जिनिन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर ये जो सिग्नल सीक्वेंस है इस पे कितने आर्जिनिन प्रेजेंट होंगे, दो आर्जिनिन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट होगा, प्लस प्रोटीन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फुल्ली फोल्डेड होता है, यानी कि कोई भी HSP उससे बाइंड नहीं होगा, फुल्ली फोल्डेड प्रोटीन का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोटीन प्रेजेंट है और उस पर आर्जिनिन प्रेजेंट है एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस पे। तो यहाँ पर सिग्नल सीक्वेंस पे क्या होंगे, आर्जिनिन एंड आर्जिनिन। इन आर्जिनिन और आर्जिनिन को रिकॉग्नाइज करेगा यहाँ पर टैट ट्रांसलोकेज, यहाँ पर ये टैट जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा और इसके थ्रू इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, इसके थ्रू इस प्रोटीन की एंट्री हो जाएगी थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर एंड इट इज इन फुल फोल्डेड फॉर्म। यहाँ पर भी सिग्नल सीक्वेंस का सिर्फ इतना ही काम था कि इसको बस अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसको भी कट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस सिग्नल सीक्वेंस को भी कट कर दिया जाएगा। इसको कट कौन करेगा, TPP, दैट इज थाइलाकॉइड प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज इसको कट कर देगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया पूरी तरीके से फोल्डेड प्रोटीन थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, और एक ये अलग से निकला हुआ हमारा सिग्नल सीक्वेंस। तो ये क्या है, ये है थाइलाकॉइड का ल्यूमेन, ये है स्ट्रोमा, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, जिसमें से ये पहला पाथवे था जिसमें आर्जिनिन का सबसे बड़ा रोल है इसका ट्रांसपोर्ट करने में, और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा फुली फोल्डेड फॉर्म में। नेक्स्ट जो पाथवे होता है उसको बोला जाता है सेक पाथवे। ये वाला पाथवे क्या है, सेक पाथवे। यहाँ पर जो प्रोटीन है वो फुली फोल्डेड नहीं होगा, यहाँ पर जो प्रोटीन है फुली लीनियर फॉर्म में होगा, और इसके पास एक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लिए, जो कि थाइलाकॉइड के लिए। यहाँ पर इस पे अगर ये फुली फोल्डेड नहीं है तो इस पे क्या बाइंड होंगे, इस पे बाइंड होंगे HSP70। यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोटीन आएगा जो कि इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, जिसका नाम है SEC-A। SEC-A सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर इसको हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने में बाय अ चैनल। तो यहाँ पर इस तरफ क्या प्रेजेंट है, एक चैनल प्रेजेंट है। यहाँ पर SEC आया, SEC ने इसको रिकॉग्नाइज किया। SEC के रिकॉग्नाइज होने की वजह से SEC और क्या करेगा, SEC यूज करेगा ATP को, उसको ब्रेक डाउन करेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिसकी वजह से यहाँ पर इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। इसकी वजह से इस प्रोटीन का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। वंस अगेन यहाँ पे क्या आएगा, वंस अगेन यहाँ पे TPP आएगा जो कि इसको कट कर देगा। TPP आके इसको कट कर देगा, सिग्नल सीक्वेंस हो गया अलग और हमारा ये जो पूरा प्रोटीन हो गया ये अलग। तो इसमें SEC-A का बहुत बड़ा रोल है। ये SEC-A आके इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर इसका ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे SEC-A एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर प्रोटीन। ये इस प्रोटीन को रिसीव कर रहा है, इसको समझ रहा है और इस प्रोटीन को रिसीव करके ट्रांसलोकोन से पास कर रहा है। यहाँ पर जो थर्ड पाथवे है उसको बोलते हैं SRP पाथवे, दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन पाथवे। यहाँ पर सिग्नल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और एक ये कोड ट्रांसलेशनल प्रोसेस है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम कोड ट्रांसलेशनल कैसे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा प्रोटीन साइटोप्लाज्म से बन के आ रहा है, तो यहाँ पर ये कोड ट्रांसलेशनल चीज कैसे हो सकती है स्ट्रोमा में। तो उसका रीजन ये है कि ये जो SRP पाथवे जो प्रोटीन्स करेंगे वो इटसेल्फ क्लोरोप्लास्ट में ही बने हैं। सिर्फ उन्हीं प्रोटीन का ये होगा यहाँ पर SRP पाथवे जो क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन्स बने हैं जिनकी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में ही हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट है एक राइबोसोम प्रेजेंट है जिसकी लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट है, जिसके पास एक mRNA है। इस mRNA से क्या बन रहा है, इस mRNA से एक प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है जिसके एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट है सिग्नल सीक्वेंस। यहाँ पर इससे बाइंड होंगे HSP, क्योंकि हमें इसकी मिस फोल्डिंग नहीं करवानी है, तो इससे क्या होंगे, इससे HSP बाइंड होंगे।
इसके एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रोटीन आएगा जिसको बोलते हैं CpSRP। CP से क्या मतलब है? क्लोरोप्लास्ट। CP से मतलब है क्लोरोप्लास्ट और SRP से मतलब है सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन। ये आके सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करेगा और ये तीनों की तीनों चीजें मिलकर कहाँ मूव करेंगी? मिलकर मूव करेंगी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की तरफ। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा एक ट्रांसलोकोन जिसका नाम होता है ALB3। यहाँ पर आके कौन बाइंड हो जाएगा? यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा राइबोसोम, इधर आ जाएगा राइबोसोम, प्लस यहाँ पे इस ALB से कौन इंटरैक्ट करेगा? ALB से इंटरैक्ट करेगा CpSRP। इसको बताएगा कि हाँ भाई अपने ही प्रोटीन से इनका ट्रांसपोर्ट करना, इनको ट्रांसपोर्ट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यूएशन में कौन बन रहा है? कंटिन्यूएशन में प्रोटीन बन रहा है और यहाँ पर इसका सिग्नल सीक्वेंस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ ये वाले जो प्रोटीन्स है ये सिर्फ वही प्रोटीन होते हैं जिनको कहाँ इंसर्ट करना है? जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन में इंसर्ट करना है, जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो वंस इनका ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा, इनका हो जाएगा लेटरल डिफ्यूजन, इनका करवा लिया जाएगा लेटरल डिफ्यूजन और इनको किस में इंसर्ट कर दिया जाएगा? इनको इंसर्ट कर दिया जाएगा मेम्ब्रेन। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी जो सेक पाथवे होता है इसमें भी जो प्रोटीन्स होते हैं या तो इसके थाइलाकॉइड के ल्यूमन में जा सकते हैं या फिर लेटरल डिफ्यूजन करके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का पार्ट बन सकते हैं। तो इन दोनों में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का पार्ट बन सकते हैं, बस इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज मेम्ब्रेन का पार्ट बनना। इसमें ये दोनों में से कोई भी पाथवे चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन्स का क्लोरोप्लास्ट में। सबसे पहले स्ट्रोमा में होगा, अगर स्ट्रोमा का प्रोटीन है तो वो वहीं रह जाएगा, और एल्स वहां पर जो एंड टर्मिनल में स्ट्रोमा का सीक्वेंस कट हुआ है उसके बाद एक और नया सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं थाइलाकॉइड सीक्वेंस। वो थाइलाकॉइड सीक्वेंस की वजह से प्रोटीन्स जो है किसी भी पाथवे से, दैट इज TAT पाथवे, सेक पाथवे और SRP पाथवे, तीनों में से कोई भी एक पाथवे यूज करके वो थाइलाकॉइड के ल्यूमन में या थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एंटर कर सकता है। So guys, this was all about the protein targeting into the chloroplast. I hope the concepts are crystal clear in your mind. If you have any doubt regarding this, you can comment. So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.